अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बुशरा भट्ट और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज कुछ 3-4 खबरें थीं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, क्योंकि पाकिस्तान की बात है तो इसमें पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उस पर भी बात होगी और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी बात की जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और शहबाज गिल साहब को जो है वो ज़मानत मिल चुकी है। इस पर उनके ऊपर बगावत का मुकदमा था जिन पर उनको जो है अब ज़मानत मिल चुकी है। जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब है, उनका कहना था कि ये केस तो हुकूमत ने बनाया था, इस पर आर्म फोर्सेस को तो कोई शिकायत ही नहीं थी और ना ही तफ्तीश के अमल में कोई भी आर्म फोर्सेस का बंदा सामने आया है। उनका कहना था कि आर्म फोर्सेस हमारी इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी के भी लापरवाह बयान पर उनको असर होगा। तो अब ज़मानत तो उनको मिल चुकी है, लेकिन अब वो लोग कहाँ पर हैं जो कहते थे कि शहबाज गिल को कभी ज़मानत नहीं मिल सकती, कभी वो जेल से रिहा नहीं हो सकता, सारी ज़िंदगी अब जो शहबाज गिल साहब हैं वो जेल में सड़ते मरते रहेंगे। लेकिन अब देखना है कि उन लोगों की चीखें जो हैं वो कहाँ तक जाती हैं, क्योंकि ये ज़मानत उनको मिल चुकी है और मज़ीद अब इस केस में इनके क्या डेवलपमेंट आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, अब इसके बाद अगली खबर जो है वो है कि जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने नया पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में जो लगे हुए हैं और अभी भी नया पाकिस्तान कर रहे हैं कि वो बना कर रहेंगे, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी कि अगर इंतखाबात में जितनी ज़्यादा देर आप लोग करते जाएंगे, पाकिस्तान को मज़ीद उतना ही नुकसान जो है वो पहुंचता जाएगा। और खान साहब का कहना था कि हमें नज़र आ रहा है कि हमें साइड पर हटाया जा रहा है और हमें एक दीवार के साथ लगाकर रखा जा रहा है। अगर मज़ीद इन्होंने ऐसा ही किया हुकूमत ने तो ये अवाम को कॉल देंगे और अवाम जो है पहले ही खान साहब के एहतजाज की मुंतज़िर है। अवाम तो चाहती है कि कब खान साहब जो हैं अवाम को बुलाएं और अवाम सड़कों पर निकल आए। तो ये तो अब हुकूमत को सोचना है कि हुकूमत क्या चाहती है, मुल्क में इंतशार चाहती है या फिर दे देगी इमरान खान साहब को इंतखाबात की डेट। इसके बाद खान साहब ने जो जलसे से खिताब किया, अपनी आवाम से खिताब किया, उसमें खान साहब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की ना तो पाकिस्तान में कोई वक़्त है और ना ही पाकिस्तान से बाहर। ये लोग शहबाज शरीफ को बड़ा आइंस्टाइन समझते हैं जी शहबाज शरीफ आएगा तो मुल्क बहुत बेहतर हो जाएगा, मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अभी तक जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं तब से हुआ क्या? हमारी माइशत जहाँ पर थी उससे भी गिरती और ख़त्म से ख़त्म होती जा रही है। मतलब माइशत का जो है वो मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि हमारी माशत का बेड़ा गर्क हो चुका है जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं। और शहबाज शरीफ साहब के पास पैसे मांगने के अलावा कोई भी प्लान हमें तो नज़र नहीं आता। लेकिन अब देखते ही हैं कि इंतखाबात की तारीख खान साहब को मिलती है या वो फिर अवाम को खोल देंगे और अवाम का समंदर जो है वो सड़कों पर हमें नज़र आएगा और हुकूमत किस तरह से फिर इस अवाम को जो है रोकेगी ये देखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं पंजाब में कि पंजाब की सियासत में क्या चल रहा है। हमें ख़बरें जो है वो सुनने में आ रही हैं कि पंजाब में एक बार फिर से नून लीग की हुकूमत आने वाली है। वो किस तरह से कि नून लीग के जो हैं वो काफ लीग और पीटीआई के एमपीए से राब्ते जाहिर हो रहे हैं कि नून लीग पीटीआई और काफ लीग के लोगों से राब्ते करने की कोशिश कर रही है। अब इन केस में परवेज़ इलाही साहब अपनी हुकूमत किस तरह से बचाएंगे? परवेज़ इलाही साहब अपनी हुकूमत इस तरह से बचाएंगे क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी बड़े पुराने सियासतदान हैं और उनको पता है कि किस तरह से कब खेलना है। तो परवेज़ इलाही साहब ने भी अपनी सियासत जो है बचाने के जो काम हैं वो शुरू कर दिए हैं। और उन्होंने भी जो नून लीग की नाराज़ एमपीएस थी, नून लीग की नाराज़ एमपीएस को मनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि उन नाराज़ एमपीएस को घरों में तोहफे तहाइफ भी जाना शुरू हो गया। और इस काम के लिए उन्होंने मियाँ असलम इकबाल और जो मोना सलाई साहब हैं वो हमें बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा एक बड़ी खबर यहाँ पर ये है कि जो शुजात हुसैन की फैमिली है, उनकी फैमिली के एक अहम शख्स की जो हमायत है वो भी परवेज़ इलाही साहब को हासिल हो गई है। अच्छा, वो हमायत है शुजात हुसैन साहब की बेटी की। ये शुजात हुसैन साहब वही हैं जिन्होंने बड़ी मुखालफत की थी पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत बनने की। लेकिन अब उन्हीं की फैमिली की उनकी बड़ी करीबी जो उनकी बेटी हैं वही परवेज़ इलाही साहब की हक़ में बोल रही हैं और उनकी हमायत करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन अब देखते हैं कि नून लीग दोबारा से अपनी हुकूमत पंजाब में बनाने में कामयाब हो जाती है या फिर परवेज़ इलाही साहब अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाते हैं।
यहाँ पर हमने सियासत की तो बातें कर ली, लेकिन पाकिस्तान में मसाइल भी बहुत ज़्यादा है ना, तो जाते जाते कुछ उन मसाइल पर बात कर लेते हैं। महंगाई पर बात कर लेते हैं कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है और गरीब आवाम जो है वो पिसती ही चली जा रही है। सबसे पहले तो डॉलर जो है वो मज़ीद उसमें इजाफा हो गया, उसकी कीमत जो है वो मज़ीद बढ़ती ही चली जा रही है। आटा महंगा हो गया, कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो गरीब की अब पहुंच में हो। सब्जियां देख लें, आटा दालें कुछ देख लें, वो गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इसके अलावा अब जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि बिजली के बिलों में इंतहाई इजाफा हमें देखने में आ रहा है। बिजली के बिलों में कहीं पर हज़ारों रुपए में टैक्स लगाया गया है, तो कहीं पर लाखों रुपए का टैक्स लगा दिया गया है। अब गरीब आवाम जो है वो घर का अपना चूल्हा जलाए या फिर बिजली के बिल अदा करे। अच्छा, ये थी अब तक के लिए कुछ खबरें और इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। अब मज़ीद इन खबरों पे क्या अपडेट्स आएंगी वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहें बुशरा का पाकिस्तान।